ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है, जहाज़ हवा में गायब हो जाता है और समुंदर अपनी राज कभी किसी को नहीं बताता, जो कहलाता है बर्मुडा ट्रायंगल। ये कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर सन 1945 को, जब अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। इस फ्लाइट का नाम था फ्लाइट 19 और ये फ्लाइट कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आई दोबारा। इस फ्लाइट से जब आखिरी अल्फाज आए तो वो ये चंद अल्फाज थे कि All the planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the first planes drop below 10 gallons, we all go down together. और ये अल्फाज आने के बाद ये जहाज़ ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आए। इस फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक फ़्लाइट ने उड़ान की जिसका नाम था PBM रेस्क्यू फ्लाइट थी। उसमें 13 क्रू के तादाद था और वो फ्लाइट भी इस फ्लाइट को तलाश करने में मुकम्मल गायब हो गया। अभी तक सिर्फ 27 क्रूज मेंबर्स नेवी के गायब हो चुके थे। इसके बाद अमेरिका ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया इस 27 क्रूज को तलाश करने के लिए, लेकिन ना तो उसका कोई निशान मिला इस 2 एयरक्राफ्ट के और ना कोई टुकड़ा। इस बर्मुडा ट्रायंगल में आज तक 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हो चुके हैं। अगर हम इसमें डेथ की बात करें तो हज़ारों लोगों से ज़्यादा इसमें मौतें हो चुकी थी। इस बर्मुडा ट्रायंगल में सबसे बहुत बड़ा ज़्यादा मिस्टीरियस कहानी मौजूद है। इस पर पहले नंबर पर जो आता है वो है फ्लाइट 19, जिसका बात हमने वीडियो के पहले में की है। इसमें तकरीबन 14 क्रू मेंबर थे जो इस फ्लाइट में गायब हो चुके। सेकंड नंबर पर आता है रेस्क्यू मरीनर, जो रेस्क्यू के ज़रिए इसमें उड़ान करता है और वो भी इसके साथ साथ गायब हो जाता है। नंबर 4 पर जो आता है वो है सबसे बड़ा मिस्टीरियस, वो थे एरोटोड्रो 5 स्टार, जो 1948 में 31 पैसेंजर के साथ इस समंदर में तबाह हो चुका। नंबर 5 पर आता है स्टार एरियल। 1949 में ये भी 20 लोगों के पैसेंजर्स के साथ समंदर में तबाह हो गया। बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस हिस्सा। इस ट्रायंगल को ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्यूर्टो रिको से लेकर फेब्राइडा को और फेब्राइडा से लेकर बर्मुडा रेस को टच करता है, तो इसीलिए ये एक ट्रायंगल जैसा शेप बन जाता है और लोग इसको कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसा कि नंबर 1 पर मैंने बोला बर्मुडा ट्रायंगल, तो बर्मुडा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्मुडा के रेस को टच करते हैं। नंबर 2 पर जो आता है वो है द डेविल्स ट्रायंगल। द डेविल्स ट्रायंगल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि लोग इसे एक शैतानी ट्रायंगल या जगह समझते हैं, जैसा कि यहाँ खींचते जाते हैं और हमेशा के लिए डिसअपीयर होते हैं। नंबर 3 पर आता है द होडो सी। द होडो का मतलब है मैजिक, जैसा कि पुराने लोग इसको कहते थे कि ये एक अनलकी जगह है और यहाँ कोई लक काम नहीं करता। नंबर 4 पर आता है लिम्बो ऑफ द लास्ट। ये एक ड्रामेटिक नाम है, जैसा कि लॉस्ट का मतलब है गुम हो जाना या गायब हो जाना। तो लोगों का मानना ये था कि यहाँ जो भी जहाज़ जाता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और समुंदर में दफन जाता है। नंबर 5 पर आता है द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक। इस नाम का मतलब है समुंदर का कब्रिस्तान। पुराने लोगों ने इसको ये समझा है कि समुंदर में जितने भी मिस्टीरियस होते हैं तो वो बर्मुडा ट्रायंगल पर सबसे ज़्यादा होते हैं और सारे जहाज़ यहीं आकर डूब जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इस बर्मुडा ट्रायंगल में इतनी तबाहियाँ क्यों होती है और इस समुंदर के नीचे अंदर है क्या। कई लोग ब्लेम एलियंस पर लगाते हैं कि एलियंस हवा से आकर यहाँ से कश्तियों को और शिप्स को ले जाते हैं और हला में इसको काट लेते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ना मानने वाले सीन हैं। नंबर 2 पर आते हैं साइंस की कुछ टेक्निक्स। साइंस ने भी कुछ बातें ऐसी की है, इस पर थ्योरीज बनाए हैं कि वो हम आखिर में इसमें डिस्कस करेंगे। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, समुंदर के नीचे एक शैतान छुपा हुआ है जो सारे शिप्स को खींच लेते हैं और खा लेता है, लेकिन ये सब ना मानने वाला है। कई थ्योरीज बनाई गई हैं लेकिन कोई रियलिटी आज तक सामने नहीं आई। अगर हम साइंस की भाषा में इसको देखें तो साइंस ने भी कई थ्योरी जैसी बनाई है, जैसा कि नंबर 1 पर आता है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। इस
इस थ्योरी में समझाया गया है कि इस जगह में बहुत ज़्यादा कशिश है और इसमें नेविगेशन टूल्स और कंपास काम छोड़ देते हैं और पायलट अपनी डायरेक्शन खो देते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश या विनाश हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है रफ वेव्स एंड स्टॉर्म्स। इस थ्योरी में समझाया गया है कि समुंदर में बड़े बड़े स्टॉर्म्स के लहरें होते हैं, जैसे कि 40 से लेकर 50 फीट तक लंबे वेव्स। ये वेव्स समुद्री तूफान जैसी होती है और ये शिप्स को नुकसान पहुंचाकर हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। नंबर 4 पर आता है ह्यूमन एरर प्लस इक्विपमेंट। इस थ्योरी में समझाया गया है कि कई लोगों ने पैनिक किया इस इंस्ट्रूमेंट को और फेल हो गए, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी तो ये है कि बर्मुदा ट्रायंगल पर बहुत सारे शिप्स गायब हो चुके हैं, जबकि समुंदर के हर हिस्से में शिप्स गायब हो जाते हैं और उसका कोई मिस्टीरियस कहानी नहीं बनता। लेकिन बर्मुदा ट्रायंगल में कई ऐसी शिप्स गायब हो गए जिसकी वजह से ये बहुत मिस्टीरियस कहलाने लगा। तो यही कुछ रियलिटी की बातें थे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।